इफ मोमेंटम p है, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटी, देन एनर्जी हैज़ द डायमेंशनल फार्मूला। कह रहा है कि देखो एनर्जी जो है ना वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि एनर्जी को डायमेंशनल फार्मूले से एक फार्मूले के तौर पर आपको जनरेट करना है एनर्जी के लिए इक्वेशन, लेकिन उस इक्वेशन में उस इक्वेशन में मोमेंटम, एरिया और टाइम आना चाहिए। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि मोमेंटम, एरिया और टाइम की डिग्री क्या है, तो हम यहाँ इसकी डिग्री एक्स, वाई और जेड ले लेते हैं। और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा के, और पी टू दी पावर एक्स लेना पड़ेगा, ए टू दी पावर वाई और टी टू दी पावर जेड। भाई ये अगर ये हम पी की बात करें तो पी यहाँ पर मोमेंटम है, और मोमेंटम के लिए आपको पता है कि फार्मूला m इंटू वी होता है, और डायमेंशनल फार्मूला इसका m l t की पावर -1 होता है। और अगर मैं एरिया को पकड़ कर चलूँ तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर होता है। और टाइम टी का यूनिट सेकंड होता है और डायमेंशनल फार्मूला टी होता है। और ये एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 है। सारे डायमेंशनल फार्मूला इस इक्वेशन में आपको नोट करने होंगे, तो आपको मिलेगा एम एल स्क्वायर टी -2 मिलेगा। और के का डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखना होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो मोमेंटम है, मोमेंटम का आपको लिखना होगा एम एल टी की पावर -1 पावर एक्स है। और ये एरिया है तो एरिया का लिखना होगा एल स्क्वायर और वाई हो जाएगा। और ये टी टू दी पावर जेड है, तो टाइम है तो इसका पावर जेड लिख लो। अब आप m टू दी पावर क्या लिखना होगा, x लिखना होगा, l टू दी पावर x और +2y, और t टू दी पावर -x और +z लिखना होगा। ये z है, 2 नहीं है, ये क्या है, z है, ठीक है। और m l स्क्वायर t -2 हो जाएगा। दोनों साइड में m l और t के डिग्री का क्या करेंगे, कंपैरिजन करवा लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और x की वैल्यू 1 है, प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और 2y इज इक्वल टू 2 -1 इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 1/2, ये मिल गया। और यहाँ से देखो -x प्लस जेड इज इक्वल टू, देखो ये -2 मिल रहा है, और x की वैल्यू आपने 1 कैलकुलेट ही कर ली है, और z इज इक्वल टू -2, और z इज इक्वल टू -2 और +1, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू आपको 1 मिली है, y की वैल्यू हाफ और z की वैल्यू -1 है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो e इज इक्वल टू के एक्स टू दी पावर p टू दी पावर x है जिसकी वैल्यू 1 है, और एरिया है, एरिया टू दी पावर y है, y की वैल्यू 1/2 है, और t टू दी पावर z है और z की वैल्यू -1 है। तो e इज इक्वल टू जो आपको मिल रहा है वो p की पावर 1, एरिया की पावर 1/2 और t की पावर -1, ये मिलेगा। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो p और a की पावर माइनस ये नहीं है सही, और p a की पावर हाफ और t टू दी पावर -1 ये भी सही नहीं है, p हाफ और t, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है।